और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से भोपाल लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान और दिल्ली में सीईसी की बैठक में शामिल हुए और आज बीजेपी की लिस्ट भी आ सकती है, जारी हो सकती है उम्मीदवारों की सूची। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और ऐसी अनुमान है कि आज बीजेपी अपने पत्ते खोल सकती है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। बड़ी बैठक में मौजूद होकर सीएम भोपाल वापस आ चुके हैं। सीईसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे हुए थे। तमाम जो बड़े मंत्री हैं उनसे मुलाकात भी की थी। केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की और सीईसी की बैठक के बाद वे भोपाल पहुंच चुके हैं। और भोपाल पहुंचने के दौरान ये ऐसा अनुमान है कि इस दौरान बीजेपी अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर सकती है। हालांकि तारीख दी गई थी कि 1 या 2 तारीख को नामों की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा विलंब हुआ है। बहुत ज्यादा मंथन किया जा रहा है। भले यहां पर बीजेपी ने कई बार बोल दिया है कि उनके नाम तो पहले से ही तय हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 99% ऐसा है कि जो सिंधिया खेमे के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हैं वही अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन देरी हो रही है और उसके बाद से ऐसा अनुमान है कि कुछ बदलाव पार्टी कर सकती है। और भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक। चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, प्रत्याशी चयन पर भी चर्चा की जाएगी। तो प्रत्याशियों को लेकर चयन अभी हो रहा है, चर्चाएं लगातार चल रही हैं, मंथन लगातार हो रहा है। ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार बना रही है, जिसे भी बना चुकी है या 4 सीटों पर जिन्हें बनाने जा रही है, उनके मुकाबले कौन उन्हें जोरदार टक्कर देते हुए मैदान फतेह कर सकता है। क्योंकि इस वक्त साख का सवाल है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। तो बीजेपी कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि आज चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक में मंथन किया जाएगा। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान चुनावी रणनीति तो बनेगी ही बनेगी और साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी चयन किया जाएगा। और चलिए तमाम जानकारी के साथ विस्तार से विवरण के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, ये बहुत अहम ये दिन चल रहे हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी को अपने उम्मीदवार तय करने हैं। भले अनुराग, अब जितना ये विलंब हो रहा है, भले कहा जा रहा था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो तो पहले से तय हैं, लेकिन ये देरी से अब समझ में आ रहा है कि बीजेपी कुछ ना कुछ बदलाव की सोच रही है और यही कारण है कि इतना वक्त लग रहा है अभी। देखिए, बीजेपी की कल चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। दिल्ली में ये बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे और उनमें 28 सीटों को लेकर मंथन हो चुका है। जो बीजेपी की तरफ से नाम तैयार किए गए थे वो उन नामों का पैनल बैठक में रखा गया था और उसके बाद जो है नामों को लेकर अंतिम दौर का मंथन किया जाएगा और हो सकता है कि आज बीजेपी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। हालांकि बीजेपी भी इस बार फूक कर कदम रख रही है क्योंकि 2018 के मुकाबले इस बार का चुनाव काफी अहम हो जाता है और बीजेपी के सत्ता में बने रहने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों का चयन सही तरीके से हो। हालांकि 25 सीटों पर यह तय माना जा रहा है कि वही चेहरे होंगे जो दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन बाकी बची 3 सीटों को लेकर भी बीजेपी फूक कर कदम रख रही है, चाहे वो जोरा का मामला हो, आगर का मामला हो या फिर ब्यावरा विधानसभा सीट का मामला हो। ब्यावरा सीट भी बीजेपी के लिए खासी अहम है क्योंकि यहां से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी थे और दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तो बीजेपी इस सीट पर भी जीत के लिए जोर लगाने का काम करेगी और यही कारण है कि उम्मीदवार के चयन को लेकर बीजेपी सभी तरह की जो पूर्तियां हैं उनको कर लेना चाहती है कि कौन सा चेहरा पार्टी के लिए जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। तो आज भी बीजेपी के बीजेपी प्रबंध समिति की बैठक होने वाली है जिसमें चुनाव के प्रबंधन को लेकर चर्चा की जाएगी। किस रणनीति के तहत बीजेपी अब उपचुनाव में जाएगी उसको लेकर मंथन किया जाएगा और हो सकता है कल चुनाव समिति की बैठक के बाद आज बीजेपी सभी 28 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे।
जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए अनुराग, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से समझा जा रहा है कि आज हो सकता है बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। मंथन हो चुका है, लेकिन ये चयन अभी भी लगातार चयन को लेकर मंथन जारी है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के 2 सीट पर सह प्रभारी घोषित किए गए हैं। ग्वालियर और बदनावर के लिए सह प्रभारी घोषित किए गए हैं। विधायक अजय बिश्नोई बने ग्वालियर के सह प्रभारी, कविता पाटीदार बदनावर की सह प्रभारी बनाई गई है। दोनों ही सीट काफी अहम है, ग्वालियर भी और बदनावर भी, और इसके लिए 2 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि यहाँ पर जो असल मुद्दे हैं उनको लेकर मंथन होगा। जनता के बीच की नब्ज टटोली जाएगी, जनता के बीच में अपनी अच्छी पकड़, मजबूत पकड़ किस तरीके से बनाई जा रही है, किस तरीके से बनाई जा सकती है, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं क्योंकि सत्ता की हवा किस तरफ है ये जानना बहुत जरूरी है सभी पार्टियों के लिए। और यही कारण है कि इस वक्त सह प्रभारी, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ मिलकर किस तरीके से वहां पर जमीन मजबूत करनी है ये बहुत अहम हो जाता है, और यही कारण है कि इन 2 सीटों पर सह प्रभारी बीजेपी ने घोषित किए हैं। तो आज घोषित हो सकते हैं 4 सीटों पर उम्मीदवार। महगांव और मुरैना सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है, दावेदारों के कारण अभी तय नहीं हो पा रहे हैं टिकट। मुरैना पर दिनेश गुर्जर की दावेदारी मजबूत, महगांव पर चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी कमजोर है। हेमंत कटारे और राहुल सिंह भदौरिया की मजबूत हुई दावेदारी। बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के कारण 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है। तो कांग्रेस के बीच भी अभी कई उलझन देखी जा रही है। हालांकि उन्होंने पहले कई अपनी सीटों पर नाम घोषित कर दिए थे, मात्र 4 सीटें ही बची हैं जिसको लेकर उन्होंने अभी चर्चा की है, लेकिन इसमें से 2 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं। तो दतिया के भांडेर में आज पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी जनसभा करने वाले हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और भांडेर एसडीएम ने सभा के लिए 3000 को आने पर अनुमति पहले ही दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ 100 लोग ही सभा में शामिल हो पाएंगे। और चलिए तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं लगातार। अनुराग, कांग्रेस के जो 4 सीटें, इनमें से 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, और आज पूर्व सीएम कमलनाथ भांडेर के दौरे पर भी हैं। पूरी जानकारी अनुराग। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि 4 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि 2 सीटों पर उम्मीदवार तय माने जा रहे हैं। बड़ा मलेहरा पर कथावाचक रामसिया लोधी और इसके अलावा ब्यावरा सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार तय माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा चुनौती वाली जो 2 सीटें हो गई हैं वो महगांव और मुरैना सीट हो गई हैं, और कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह से भी कमलनाथ ने इन सीटों को लेकर मंथन किया है। इन 2 सीटों को लेकर दिल्ली तक भी मामला पहुंच गया है, क्योंकि यहां से दावेदारों के अलावा पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनों का नाम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह अपने भांजे राहुल सिंह भदौरिया के नाम पर अड़े हुए हैं, और यही कारण है कि महगांव सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही। और इसी तरीके से मुरैना के भी हाल है, यहां से राकेश मावई के अलावा किसी गुर्जर चेहरे को टिकट दिए जाने की मांग उठ रही है, और दिनेश गुर्जर का नाम भी निकलकर सामने आया है। तो कुल मिलाकर इन 2 सीटों को लेकर कांग्रेस के अंदर पेच फंसा हुआ है, और शायद आज इसका भी कोई समाधान निकाल लिया जाए और शाम तक कांग्रेस भी अपनी 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन मुश्किलें काफी हैं कांग्रेस के लिए। साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ आज भांडेर जाने वाले हैं, वहां पर उनका चुनावी दौरा होगा। लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद कितनी भीड़ वहां पर जुटेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 100 लोगों से ज्यादा किसी भी चुनावी कार्यक्रम में लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा था कि कमलनाथ जहां पर जा रहे थे वहां पर एक बड़ा रोड शो हो रहा था, और चुनावी जनसभा को भी वो संबोधित करते थे, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। लेकिन आज भांडेर में किस तरीके का चुनावी कार्यक्रम कमलनाथ का होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भांडेर में कमलनाथ न सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगे, बल्कि वहां पर मंडल और ब्लॉक प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेंगे, ताकि भांडेर के उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सके। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भोपाल के बैरागढ़ में युवती से रेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने सोनी इमारत में इस वारदात को अंजाम दिया और इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्योपुर की बात करेंगे। फैक्ट्री मालिक पर रेप की कोशिश का आरोप लगा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप तो ये भी लगा है कि 5 दिन बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, साथ ही आरोपियों को बचाया भी। और सबसे बड़ी बात, जब इस केस को लेकर टीआई से सवाल किया तो उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं। हालांकि बाद में कहा कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अब आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस धरना देगी। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 6 महीनों में 6 गैंगरेप हुए हैं। और चलिए रुक करते हैं अनुराग जुड़े हुए हैं लगातार। अनुराग, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं। हाथरस जैसा बड़ा मामला है, बड़ा उदाहरण है, और बलरामपुर जैसे बड़े उदाहरण हैं कई सारे। उसके बावजूद पुलिस अपनी कार्रवाई में क्यों इतनी लेट लतीफी करती है? क्यों वक्त पर एफआईआर नहीं होती है? बिल्कुल, देखिए नरसिंहपुर में भी गैंगरेप का मामला सामने आया था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए एडिशनल एसपी और एसडीओपी को हटाने का फैसला सुनाया था और उसके बाद भी बैरागढ़ में एक मामला निकलकर सामने आया। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही जो है कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की थी और इस बात के भी निर्देश अफसरों को दिए थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करें। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस सभी सड़कों पर उतर आई है और आज कांग्रेस का पूरे प्रदेश में मौन धरना होने वाला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने गांधी प्रतिमा और अंबेडकर प्रतिमा पर कांग्रेसियों के मौन धरना देने का ऐलान किया और सभी जिला इकाइयां आज जिला स्तर पर मौन धरना देने का काम करेंगी। तो कुल मिलाकर इन घटनाओं को लेकर प्रदेश में भी सियासत हो रही है। उपचुनाव होने वाला है और इसी के मद्देनजर विपक्ष कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता है और आज हाथरस की घटना और मध्य प्रदेश में हो रहे गैंगरेप के मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में मौन धरना देने जा रही है। जी बिल्कुल, सियासत तो होती है जब भी ऐसे कुछ बड़े मुद्दे सामने आते हैं अनुराग, तो सियासत तो होती है। चुनाव के वक्त तो और ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है जब गैंगरेप जैसे मामले सामने आते हैं। जैसे कि हमने शिवपुरी की खबर पढ़ी कि वहां पर तो आरोपियों को उल्टा बचाया जा रहा है, ना कि उन्हें सजा दी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पा रही है प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए किसी भी महिला अपराध के मामले में इस बात के निर्देश हैं कि तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले पर सुनवाई होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पुलिस अफसर जो हैं वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं और यही लापरवाही नरसिंहपुर में देखने को मिली थी, जहां पर दलित महिला से गैंगरेप के मामले के बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई थी और इसी कारण से महिला ने सुसाइड कर लिया था, जिसको लेकर प्रदेश में खासा बवाल भी मचा। लेकिन अब शिवपुरी का मामला ले लें, चाहे बैरागढ़ का मामला ले लें, यहाँ पर भी 2 घटनाएं हो गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन इस तरह की शिकायतें अलग अलग इलाकों से मिलती हैं, प्रदेश भर से मिलती हैं कि महिला अपराध के मामले को लेकर जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन पुलिस कर्मी जो हैं वो करते हुए नजर नहीं आते और इसी कारण से घटनाएं कई बार बड़ी हो जाती हैं। तो शायद यही कारण है कि अब पुलिस अफसरों को भी सोचना होगा कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को मदद दी जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पुलिस को अपनी जो छवि है उसे सुधारने का ये मौका भी है और चाहे तो वो महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं इस पर रोक भी लगा सकते हैं, समय पर कार्रवाई करके, ना कि संरक्षण देकर। शिवपुरी से खबर है जहां पर यात्री बस कोलारस में पलटी। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई है। शिवपुरी से अहमदाबाद बस जा रही थी और इसी दौरान हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया, वहां पर उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर है शिवपुरी से जहां पर यात्री बस पलट गई, कोलारस में पलटी है। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोट आई है, बाकी अन्यों को हल्की चोटें आई हुई हैं। शिवपुरी से अहमदाबाद बस जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है।
तो आप ये देखिए, देर रात की तस्वीरें हैं जब हाहाकार मचा हुआ था। 10 से ज्यादा लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बस जब पलटी तो इस दौरान कई लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं, कुछ को गंभीर चोट आई है। अफरा तफरी का पूरा माहौल था, तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया। खबर अशोकनगर से है जहां पर तस्करों ने पुलिस को मारने की कोशिश की। देखिए तस्कर कितने बेखौफ हैं। गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, गाड़ी में अवैध गौवंश लदा हुआ था। पुलिस ने पीछा किया, गाड़ी को पकड़ा, चालक और क्लीनर फरार हो गए। बुरहान बहादुरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और गाड़ी को पकड़ भी लिया और इसी दौरान जो चालक है, क्लीनर है, वो वहां से फरार हो गए, भाग गए। देखिए आप जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस ट्रक में गौवंश लदा हुआ था। तस्करों ने पुलिस को मारने की कोशिश की है, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, नाकामयाब रहे। गाड़ी में अवैध गौवंश, अवैध सामान और साथ ही गौवंश था। पुलिस ने पीछा किया, गाड़ी का पीछा करते हुए पकड़ लिया और इस दौरान चालक और क्लीनर वहां से फरार हो गए। बहादुरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर इंदौर से है। कोरोना संक्रमित नए मामले 454 मरीज नए मिले हैं। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 597 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या यहां पर 26,382 है और 4,439 मरीजों का इलाज अभी जारी है। तो कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है और साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है। देर रात सीहोर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शराब के नशे में धुत एक युवक पैसे के लेन देन से दुखी होकर अपनी जान देने के लिए बिजली घर चौराहे पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। गनीमत यह रही कि इस युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने सूझबूझ के साथ 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित उतार लिया। आप